आपने एक गाना सुना होगा है ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। जी हाँ, ऐसे में ही आज हम बात करेंगे ठंडे पानी से जुड़े हुए गुण के बारे में, जिसका नाम है शीत गुण। कोल्ड जिसे हम कहते हैं ना, उस गुण के बारे में आज हम बात करेंगे। शीत गुण मतलब ठंडापन। जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, एकदम पूरे हाथ पैर से पसीना आते रहता है, तब आप क्या करते हैं? ठंडा मटके का पानी पीते हैं या फ्रिज का पानी पीते हैं। जब कभी कोई बेहोश हो जाता है तो उसके मुंह पे आप कौन सा पानी मारते हैं? गर्म पानी कि ठंडा पानी? तो ठंडा पानी मारते हैं। जब आपके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा जलन होती रहती है तो आप वहाँ पर क्या लगाते हैं? गर्म चीज़ लगाते हैं कि ठंडी चीज़ लगाते हैं? आप बोलोगे यार वैसे ही जलन हो रही है तो कुछ ठंडी चीज़ें लगाएंगे ना। चलो एक और चीज़, जब आपको बहुत ज़्यादा सीने में जलन वलन होती रहती है तब आप क्या पीते हो? गर्मा गर्म दूध पीने का मन करता है कि ठंडा दूध पीने का मन करता है? ठंडा दूध पीने का मन करता है। आप धूप पे एकदम गर्मा गर्म होके आए रहते हो और आपको पीने के लिए दो ऑप्शन दिए जाए, पूरा हाथ पैर पूरा एकदम गर्मी गर्मी लग रही है और आपको दो चीज़ें दे, एक गर्मा गर्म चाय पीने के लिए दे दे और एक ठंडा शरबत पीने दे दे, तो आप क्या पियेंगे? नहीं यार, ठंडा शरबत पियेंगे, ऑलरेडी इतनी गर्मी है। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ों का मतलब क्या हुआ? तो हम अपने शरीर में कहीं ना कहीं शीत गुण बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आज का जो गुण है वो है शीत गुण, जिसे कि हम कोल्ड भी कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम ठंडा कहते हैं। अभी ठंडा गुण क्या होता है, शरीर में क्या क्या करता है, इसके बढ़ और घट जाने से शरीर में क्या क्या होता है और कौन सी चीज़ें ठंडी है नेचर में, सारी की सारी जानकारी आज इस वीडियो में। अब इस गुण को अगर अच्छे से समझना हो तो एक एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि शरीर में करता क्या है। आप जब ठंडी का मौसम आता है तो ठंडी में चीज़ें क्या होती है? ठंडी में आप ऐसे घूमते हो कि ऐसे घूमते हो? आपको समझो बहुत ठंडी लग रही, बहुत ठंड बढ़ गई है, तो आप ऐसे हीरो टाइप घूमते हो, कपड़े वपड़े निकाल देते हो, या ठंड के कारण और कपड़े ओढ़ लेते हो और ऐसे हो जाते हो? तो बोलेंगे भाई जब ठंडी आती है तब तो हम ऐसे हो जाते हैं। क्यों ऐसे हो जाते हैं? क्योंकि हमारा शरीर सिकुड़ गया। क्यों सिकुड़ गया? क्योंकि जो भी शीत चीज़ें होती है, जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं, वो स्तंभ करने का काम करती है, सिकोड़ने का काम करती हैं, रोकने का काम करती हैं। इसलिए देखो, पानी बहते रहता है, पानी ठंडा है नेचर में, पर ये अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा? बर्फ़ बन के वहीं पर रुक जाता है। तो शरीर में जो रोकने का काम है ना, वो रोकने का काम शीत गुण शरीर में करता है। इसलिए ये कहाँ कहाँ पे यूज़फुल होता है? जहाँ जहाँ भी गर्मी बढ़ी हुई रहती है वहाँ पे हर जगह ये यूज़फुल होगा। या जहाँ भी गर्मी के कारण आपको हाथ पैर में जलन हो रही है, सिर में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सीने में जलन हो रही है, ऐसी सारी कंडीशन में कहीं से बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ निकलती जा रही है, जैसे कि यूरिन बहुत हो रहा है, या फिर शरीर में कहीं से भी खून निकल रहा है यूरिन से, मासिक धर्म आने पे नाक में आप देखो, जब नाक से आपको गर्मी में नक्सीर आती है और खून निकलता है, तब आप क्या करते हो? बर्फ़ लेते हो और वहाँ पर सेक करते हो, है ना? क्यों सेक करते हो? क्योंकि शीत गुण वो वहाँ पे रोकने का काम करता है। तो ये जहाँ जहाँ भी पित्त की उष्ण गुण के कारण जहाँ जहाँ जो भी बीमारी होगी, उन सारी की सारी कंडीशन में जहाँ भी जलन होगी, जहाँ भी गर्मी लगेगी, चाहे वो मुंह में जलन हो, आँखों में जलन हो, हाथ पैर में कहीं भी जलन हो, तब शरीर में शीत गुण यूज़ किया जाता है। अगर वात पित्त कफ दोषों में बात किया जाए तो वात और कफ दोनों के दोनों शीत गुण डोमिनेंट है। मतलब वात पित्त कफ में से वात और कफ के अंदर ठंडा गुण है, ओनली जो पित्त है उसके अंदर शीत गुण नहीं है। इसलिए पित्त रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन सारी की सारी बीमारियों में शीत गुण यूज़ करते हैं। जैसे अगर पित्त वाला है, उसको दूध पीना भी है, तो बोलते हैं गर्म दूध मत पी, ठंडा दूध पीना। क्यों? क्योंकि गर्म दूध पिएगा तो उसके शरीर में उष्ण गुण और बढ़ जाएगा। और पित्त की जो बीमारियां हैं, जिन लोगों को बहुत चक्कर आता है, जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण सिर विर घूमता है, या गर्मी के मौसम में आते ही सिर एकदम बोलते हैं ना आँख के सामने कुछ घूम रहा है, ऐसे लोगों के लिए ये यूज़फुल रहेगा। जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, चाहे वो मोटे आदमी हो पतले आदमी हो, जो पसीने से परेशान है, जो बोलते हैं हमेशा मेरे हाथ पैर से कुछ ना कुछ बहता ही रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा हाथ पैर इतने गीले हो जाते हैं, मैं क्या बोलूँ, पसीने से मेरा शरीर नहा लिया रहता है, ऐसे टाइम पे ये स्तंभन का काम करता है, तो पसीना रोकने में मदद करेगा। पित्त के कारण और क्या होता है, या गर्मी जब बहुत बढ़ जाएगी तो क्या होगी? जलन होगी। तो जलन कम करने की, सभी या किसी भी कारण जलन हो, तब शीत गुण यूजफुल होगा। अब शीत गुण है वो मन को आनंद देता है, वो अच्छा लगता है। जैसे कि आप गर्मी में घूम के आए हैं तो ठंडा शरबत पीने से कैसे लगता है? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बोलोगे अच्छा लगता है। या ठंडा पानी पीने से कैसे लगता है? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? ये अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जो शीत गुण है वो मन को प्रसन्न करने का काम करता है, इसलिए ठंडी चीजें खा के अच्छा लगता है। शीत गुण शरीर में वृद्धि करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। सिंपल सी बात है, ये चीजों को रोकने का काम करेगा, तो रोकने के कारण ये शरीर में बढ़ाने का भी काम करने में मदद करता है। अब अगर ये शीत गुण बढ़ जाएगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, कोई भी गुण जरूरत से ज्यादा जब हो जाएगा तो क्या होगा?
वात कफ रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएंगे, जैसे कि स्तंभन होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा ठंडी शरीर में बढ़ गई तो आप कांपने लग जाओगे, या ये और ठंडी बढ़ती गई तो कांपने के बाद आपका हाथ पैर ऐसे अकड़ जाएगा। आप में से जो भी ठंडी में रहे होंगे, या मैं गया था लेह लद्दाख कार वैली में, वहाँ पे -20, 15 इस तरह के टेम्परेचर थे। जनवरी में हम गए थे, तो वहाँ का जब टेम्परेचर था तो शुरू में क्या हुआ, ठंडी के कारण हाथ पैर कांपते थे। जब ये ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होता था, पूरे हाथ पैर ऐसे अकड़ जाते थे, इसलिए गर्म पानी का सेक करना या कुछ करते थे। तो जो भी ठंडा गुण है, शीत गुण जब शरीर में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अकड़ आ जाएगी। या जो कॉन्स्टिपेशन है, मल रुक गया, निकल ही नहीं रहा है, कोई चीज़ शरीर में अटक गई है, इसका मतलब शरीर में शीत गुण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम गर्म पानी पीते हैं। तो गर्म पानी से क्या होता है, उष्ण गुण बढ़ने से वो शीत गुण कम हो जाता है और अच्छे से पेट साफ होने लग जाता है। या जो आपकी आहार नली है, जो आपके जितने भी चैनल हैं, जब ठंडी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएंगे। तो उसके अंदर जो भी चीज़ है वो रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, गर्म चीज़, जब गर्मी आती है तो हम कैसे करते हैं, ऐसे कपड़े वपड़े निकाल देते हैं। तो गर्मी से कोई भी चीज़ फैल जाती है, ठंडी से कोई भी चीज़ कॉन्स्ट्रक्ट हो जाती है, ऐसे सिकुड़ जाती है। तो जो ठंडा है, शीत गुण है, वो सिकुड़ने का काम करता है। जब ये एक्सेस हो जाएगा तो आपको वात कफ के जो रिलेटेड बीमारी है, ठंडी अच्छी ना लगना, ठंडी चीज़ों से प्रॉब्लम होने लगना, पेन होने लग जाना, हाथ पैर अकड़ने लग जाना, इस तरह की बहुत सारी आपको तकलीफ होने लग जाएगी। या चेहरे का ग्लो चले जाना, गर्म चीज़ें खाने का बार बार मन करना, तो ये सारी तकलीफ ज़्यादा शीत गुण के बढ़ जाने से होगी। अगर शीत गुण कम हो गया तो क्या है होगा, सिंपल सी बात, इसका अपोजिट गुण कौन सा है, उष्ण, गर्मी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाएगी, जलन बहुत होगा, गर्मी बहुत लगेगी, ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें शरीर में होने लग जाएगी, या पसीना बहुत आएगा, वो सारी तकलीफ होगी। तो शीत गुण को बैलेंस करने वाला जो गुण कौन सा है, वो उष्ण गुण है। अब शीत गुण के एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है आयुर्वेद में, तो जो चंदन है, चंदन क्या है, नेचर में बहुत ठंडा होता है, इसलिए सांप देखो चंदन को लिपटते हैं। क्यों? क्योंकि सांप की जो प्रकृति होती है वो पित्त प्रकृति वाले ज़्यादा होते हैं। आयुर्वेद में जानवरों की भी अलग अलग प्रकृति बोली है, तो जो सांप होते हैं वो पित्त प्रकृति के होते हैं, इसलिए वो चंदन को लपटे रहते हैं, क्योंकि उसको लपटने से उसका जो हीट है बॉडी का वो कम होता है। तो ये तो था शीत गुण के बारे में, जो कि वात कफ को बढ़ाने का काम करता है, पित्त को कम करने का काम करता है। तो इसलिए पित्त रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उन सारी की सारी बीमारियों में जो शीत गुण डोमिनेंट चीज़ें हैं वो यूज़फुल होगा। जैसे कि दूध शीत है, यूज़फुल होगा पित्त की बीमारी में। पर दही यूज़फुल होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि दही उष्ण है नेचर में। तो इस तरह जब भी गर्मी के कारण कोई भी बीमारी है तो उसमें हम शीत डोमिनेंट जो भी औषधियाँ हैं वो यूज़ करते हैं। शीत का मेन काम है गर्मी को कंट्रोल करना और शरीर में स्तंभन करना, मन को प्रसन्न करने का ये काम करता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।